अच्छा हमारे पास क्या था 2.3 हम सॉल्व कर रहे थे पार्ट 1 में। जो हमने कितने किए थे, मेरे ख्याल से 3 ही किए थे, 3 बचे हैं। तो उम्मीद है कि वो समझ आ गए होंगे। यहाँ पर क्या है, अगेन रिस्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, चौथा क्वेश्चन जो है हमारे पास मौजूद है। वो क्या है ये, 765.3, यही है। अच्छा देखिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमेशा की तरह सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा। ठीक है, अगेन अच्छा सब इसकी हमें क्या करना था, साइंटिफिक उसकी सॉरी साइंटिफिक मशीन बोल रही हूँ, करेक्टरिस्टिक और मंतीसा मालूम करना था ना। तो करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं, सबसे सीख साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये पॉइंट हम स्टार्ट के फर्स्ट डिजिट के पास लगाते हैं। ये फर्स्ट डिजिट के पास लग गया, लेकिन क्या है कि कहाँ से गया, राइट से लेफ्ट की तरफ गया और कितने नंबर छोड़ के गया, 1 2, 2 नंबर छोड़ने के बाद गया है ना। तो ये तो ऐसी कैसे आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 10 और उसकी पावर कौन सी आएगी, 2। और जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो याद रखें उस पर साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है इसके साथ, क्या करना है, हाँ इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड कर दो। करेक्टरिस्टिक जो एक्सपोनेंट होता है ना, यही इसकी करेक्टरिस्टिक होती है। तो हमें करेक्टरिस्टिक जो है इसकी क्या मिल गई, 2, और पॉजिटिव का 2 मिल गया, इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई। सिंपली इसका आंसर हो गया। इसका पार्ट ए था, ये पार्ट बी है। पार्ट बी में जो है हम इसका मैंतीसा मालूम करते हैं। फिर बता चुके हैं कि मैंताइसा भी है और ये मैंतीसा भी कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंतीसा फाइंड करने के लिए पहले वाली वीडियो में हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ चुके थे कि भाई मैंतीसा में जो है स्टेप वाइज काम करते हैं। तो अच्छा, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 765.3। इग्नोर डेसिमल, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, लाइक डेसिमल जो पॉइंट है इसको हटा देते हैं। अच्छा, पॉइंट हटाने के बाद क्या आएगा, 7653। अच्छा देखिए, हमारे पास 4 डिजिट्स तक हमें करना होता है। तो ये 4 डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो इसकी नीड नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको 4 डिजिट्स में, मतलब पॉइंट हटा दिया, सिंपल ऐसे नंबर आ गया है। अब हम स्टार्ट में 2 डिजिट्स लेते हैं। पता है ये क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने क्या है ये लॉगरिथम टेबल की तरफ और 76 को फाइंड करते हैं। 76 को किस तरह से फाइंड करेंगे, ये रहा हमारा लॉग टेबल। लॉग टेबल में 76 की इस वाली रॉ में देखेंगे, 76 हमें मिल चुका है, ये रहा मोहतरम। ठीक है, और फिर इसका थर्ड पार्ट जो है इसको मिटा देते हैं, सारी गंदी हो रही है। ठीक है, 76 मिल गया हमें। अब इसका क्या है, थर्ड पार्ट में देखें, ये रहा थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड जो डिजिट है पार्ट नहीं, तो थर्ड डिजिट मिलके क्या बन रहा है, 765 इस तरह से बन रहा है। तो मतलब क्या, इसकी फिफ्थ रॉ में देखेंगे हम, 76 कितना गया, ये 76 और इसका फिफ्थ नंबर यानी इसके हिसाब से ये रहा 5, ये रहा 5 ही है ना। हाँ, तो ये रहा इसका नंबर। ठीक है, 76 का 8837, 8837। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 8837। अब जो लास्ट डिजिट बच गया ना, वो पूरा क्वेश्चन क्या है, 7653 और लास्ट नंबर 3 है। तो मतलब क्या, हम फिर इसको मीन डिफरेंस में देखेंगे, 76 के ही मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो ये रहा था हमारा 76, सही है, ये रहा 76 और इसका मीन डिफरेंस लास्ट नंबर क्या था, 7653 था ना। तो इसका थर्ड वाला पार्ट कहाँ है, 76 ये रहा, और इसका मीन डिफरेंस का थर्ड रॉ ये है, मेरे ख्याल से यही है, ख्याल दुरुस्त है मेरा। तो ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये मिल गया 2। तो मतलब क्या 2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है मीन डिफरेंस का, कि 7653 है ना, तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, इसमें हम प्लस कर देंगे 2, तो क्या आ जाएगा 8839। इतने मुश्किल कोई एडिशन नहीं थी, जस्ट इसमें ऐड कर दो। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि हम मंताइसा हमेशा किस तरह से लिखते हैं, कि 0.8839 लगा के इसका मंताइसा होता है। ये इसका आंसर है। तो नंबर 5 हमारे पास है, 4th ये रहा। 5th ढूंढते हैं क्वेश्चन, वापस जाते हैं जगह पे। नंबर 5 है 0.00329, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ क्या है,
अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं 0.00329, सॉरी वैसे भी कुछ खाना पड़ गया था, इस वजह से मुँह मेरा चल रहा था, तो सॉरी अब नट्स क्या है 0.00329 ना। तो सॉल्यूशन लिख के हमने वापस से क्वेश्चन डाला और कुछ नहीं करा खास। अच्छा हमें पॉइंट लगाना था, जीरो के बाद जो भी डिजिट होता है, जीरो के अलावा जो है डिजिट मौजूद है उसके मतलब उसके आगे पॉइंट लगाना होता है। तो 3 के पास लगाना है, तो 3.3 के बाद सॉरी 3.29 साइंटिफिक डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। और इस वक्त क्या है यहाँ पे कितने डिजिट्स बाद लगा है 1 2 3, और 3 को भी काउंट करेंगे क्यों, क्योंकि 3 के बाद लगा है, और 3 हो गया। और याद रखें बताया था ना कि जब भी ऊपर लिखा हुआ है राइट से लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव, और लेफ्ट से राइट की साइड पर जाएगा तो नेगेटिव। तो इस वक्त क्या है कि सारे नंबर जो है लेफ्ट से राइट की साइड पे जा रहे हैं ना, तो इस पर क्या आएगा -3 आएगा। और जो इसकी करेक्टरिस्टिक बनेगी ना वो क्या बनेगी -3। ठीक है, पूरा लिखेगा -3। अच्छा, जब भी याद रखें हम जब भी सवाल लॉग के सॉल्व कर रहे होते हैं तो लॉग में बहुत सी डिफरेंट जो है चीज़ें आती हैं, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकें -3 है, सिंपल हम -3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जब हम लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो जो माइनस है इसको इसके सर पे लगा देंगे, यहाँ पे कैप कर देंगे इसकी, इसीलिए इसको कैप भी कहते हैं, इसको हम कैप बना देंगे और -3 की कैप लग जाएगी। ठीक है, तो बेटर ये है कि आपको इस वे में लिखें, इस तरह से लॉग की क्वेश्चंस में ना लिखें। अदरवाइज आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सिंपल मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखें, लेकिन जब भी लॉग का हो तो इस तरह से जो इसके सर पर लगा दें माइनस का साइन। तो ये इससे करेक्टरिस्टिक हो गया। मेंटाइसा के लिए क्या है, इसका पार्ट ए था, ये बी है। मेंटाइसा फाइंड करने के लिए क्या है, सबसे पहले फिर से हम क्वेश्चन उतार लेते हैं 0.00329। अब इसमें इतना कोई भूख लाने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से डेसिमल्स को इग्नोर कर पॉइंट को इग्नोर करेंगे। पॉइंट को देखें स्टेप वाइज करते हैं, अगर हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास ए वाली वैल्यू तो रहेगी नहीं, ये इस तरह से रह जाएगी, और स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो काउंट नहीं करते। सो हम क्या करेंगे 329, ये दो आगे के 0 हटा दिए। अब देखिए हमें याद रखिएगा हमेशा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास सिंपल 8 था और हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए होता है इस तरह से उसका मेंटाइसा निकालने के लिए, बट यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स मौजूद है। तो इट्स मीन हम इसके सपोज कर लेते हैं लास्ट में 0 लगा, सपोज करने में क्या जाए, सपोज तो हम अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या है कि 0 लगा दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि 2 नंबर इसके ले लेते हैं, 32 ले लिया हमने, ठीक है, ले लिया 32 ले लिया ना, यहाँ पे 32 ही लिया था ना, 32 ही लिया। 32 लेने के बाद इसको हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे ढूंढते हैं, ढूंढो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह अकबर। ठीक है, यहाँ पे 32 जो है 32 हमें मिल गया। अब देखते हैं थर्ड डिजिट लेते हैं, तो थर्ड डिजिट किस तरह से करते हैं। थर्ड डिजिट का काम क्या होता है कि यहाँ पे ले लें आप लोग, कहाँ गया ये रहा, 32 था ना, 32 के साथ तीसरा डिजिट क्या है 9 है, 9 ले लिया। 32 के बाद 9 वाले में देखेंगे कि क्या मौजूद है, मतलब ऐसे देखते हैं, देखिए बताती हूँ, ये रहा 32, ठीक है, और 9 की रॉ में देखेंगे लाइक ये जो लास्ट की रॉ है ना इस तरह से, तो 32 इधर चलते 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 यहाँ आए और इसकी वैल्यू क्या है 5172। तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेना है कि इसकी वही वैल्यू क्या थी 5172। एट लास्ट हमने क्या करना है, इसके सारे डिजिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक आखिरी रह गया है और वो क्या है 329 हमने यूज़ कर लिया था, जस्ट 0 रह गया है। तो 3290 है, तो हम 0 को भी देख लेते हैं, और 0 हम जिसमें देखते हैं 0 का हम मीन डिफरेंस मालूम करते हैं। तो 32 हमारे पास देखिए कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं, ये रहा 32, और मीन डिफरेंस जो है हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब क्या, और आखिरी डिजिट का काम क्या होता है, इसको हम सिंपल ऐड करते हैं। जब भी हमें मीन डिफरेंस का मतलब ये होता है, जब भी हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है या ऐड करना होता है, जस्ट हम उसको मतलब एडिशन का काम होता है, मीन डिफरेंस मतलब ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 5172, इसको प्लस कर देंगे 0 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5172 ही इसका आंसर आएगा। अब हमें पता है कि हम मंताइसा में क्या करते हैं, मंताइसा में 0 पॉइंट लगा के और जिसका आंसर आता है ना वही लिख देते हैं 0.5172, और ये इसका मंताइसा है। यहाँ पे 5th आई होप कि समझ आ गया, कौन नहीं आया वो तो रिवर्स करके वीडियो को देखने में मसला नहीं है। अच्छा, नंबर 6 क्या है 0
पॉइंट 40 है, 0 पॉइंट डबल, ये 4 जीरो आएगा यहाँ पे, और 300। ये जो हाथी जैसे सवाल होते हैं ना, इसको देख के घबराया नहीं करेंगे भाई ये क्या भला आ गई, हमने तब तक करा ही नहीं और ये आखिरी क्वेश्चन में क्या दे दिया। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़े और स्टार्ट करें। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये आ गया क्वेश्चन के बाद हमने सॉल्यूशन लिख के उतार भी लिया है। अच्छा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जीरो के बाद, जीरो के अलावा किसी भी कोई भी डिजिट मौजूद हो, हम उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे 3 है तो हमने 3 के बाद पॉइंट लगा दी और आगे जीरो इसके एलसीएम है, मल्टीप्लाई बाय 10। और हमने कितने डिजिट्स वाला लगाया था, 1 2 3 4 5 डिजिट्स वाला लगाया था ना, तो 3 को भी काउंट करके 3 के बाद ही लगाया था, तो यहाँ पे 5 आ गया। और यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो -5 आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब हमें इसकी करेक्टरिस्टिक बतानी होती है। करेक्टरिस्टिक जब बताएंगे तो क्या होती है, करेक्टर यही हमारी करेक्टरिस्टिक होती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम वाले में हम इसके ऊपर, सर के ऊपर रख देते हैं इसका -5 और इसकी कैप हो जाती है, मतलब सिंपल है ऐसे। वो तो मैंने बेफजूल में कोड से कर दिया है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा कि 5 के ऊपर हमने माइनस लगा देते हैं। आई होप की समझ आ गई होगा, इसका पार्ट ए था। ना भी समझ आए तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, दूसरे में हम मंताइसा कर मालूम करते हैं। मंताइसा किस तरह से करेंगे, 0 पॉइंट, ये फिर से क्वेश्चन हमने उतारा। अब फिर बता रहे हैं घबराना नहीं है भाई ये क्या आ गया, हमने ये करेक्टरिस्टिक वाला तो सॉल्व हो गया, अभी क्या बला आ गई। अच्छा मंताइसा में सबसे पहले इग्नोर करते हैं हम डेसिमल को। बेचारे इस डेसिमल को अगर हमने इग्नोर करा तो स्टेप वाइज करेंगे तो आसानी से जल्दी भी हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतने सारे जीरो, मैंने इतने सारे ये आगे वाले जीरो की तो पहले से भी कोई वैल्यू नहीं दी, तो हमने ये सारे 4 जीरो इसकी कोई वैल्यू थी इसको हटा दिया। फिर बताया था कि हम जब भी मंताइसा का मालूम करते हैं, मंतीसा मालूम करते हैं, मंताइसा मंतीसा, फिर बता रही हूँ कि अमेरिकन और ब्रिटिश का फ़र्क होता है। दोनों जुमले मंतीसा भी होता है और मंताइसा भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये बच गया। हमें 4 डिजिट्स नंबर चाहिए होते, तो यहाँ पे एक और हम 0 लगा लेते हैं। 0 लगाने में क्या जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यू हो गई। अब हम स्टार्ट के 2 डिजिट्स लेते हैं, क्यों, ताकि हम लॉगरिथम टेबल में इसको देख सकें। और तीसरा वाला भी साथ में देख ही लेते हैं। तीसरा वाला क्या है बेचारा, वो भी 0 ही है। तो मतलब इस तरह से, तो 30 के टेबल में हम 0 का देखेंगे कि क्या वैल्यू है भाई। ठीक है, ये सामने ही नज़र आ गया 0, सॉरी 30, और इसकी वैल्यू 0 पर से नज़र आ रही है, क्या है 4771, लिख लेते हैं 4771। और नेक्स्ट क्या है 0। और आपको पता है कि मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता, तो बेफजूल में अपने हाथों को जहमत ना दें, +0 लिखते हैं यहाँ पे सिंपल, क्योंकि मीन डिफरेंस में हम एडिट ही करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 4771 ये आ गया। और जब भी हम मंताइसा लेते हैं तो क्या करते हैं, 0 पॉइंट लगा के आगे से हम इसका लिख देते हैं ये, मतलब इस तरह से करके। और ये हमारा मंताइसा सिंपली फाइंड हमने कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आएगा। अगर आपको स्टार्ट की 3 समझ है तो आप पिछली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह। इसको काफ़ी हमने डिटेल में किया था, क्योंकि इसकी जो है बकायाजात थी, मतलब बचे हुए जो क्वेश्चंस थे वो थे ये, तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, बल्कि जो फर्स्ट का पार्ट था वीडियो को उसमें हमने काफ़ी डिटेल में किया। अगर आपको इसके अलावा कि किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं, किस तरह से एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप पिछली जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं आप उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। सो होप यू लाइक आवर वीडियोस, कीप वॉचिंग अस।